to resolve this given fraction into partial fractions. तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं. सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स. ठीक है, सो आई गेट टू नो कि व्हेन आई हैव मल्टीप्लाइड दीज टू ब्रैकेट्स इन द डिनोमिनेटर, it's coming like the numerator polynomial degree is 2 and the denominator polynomial degree is also 2. So it means that ये तो improper fraction है. अब मैं इस improper fraction को proper fraction में कैसे convert करूँगी? By long division method. So for long division method मैंने अपना denominator polynomial रखा यहाँ और radical के अंदर रखा मैंने अपना numerator polynomial. Now let's divide it. ये एक्स स्क्वायर है और इसकी भी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है. इट मीन्स कि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ. जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होगा 1 से एंड आई विल बी हैविंग हियर लाइक दिस. ठीक है, अब मैं करूँगी सब्ट्रैक्शन, तो मुझे करने होंगे साइन चेंज. साइन चेंज करने के बाद ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 विल बी एक्स. ठीक है, प्लस 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 इट विल बी 7. इट मीन्स दैट x प्लस 7 आ गया मेरे पास, राइट. सो येस, नाउ आई कैन स्टॉप हेयर द डिविजन. वाई? बिकॉज द रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज हैविंग लेसर डिग्री देन द डिवाइजर पॉलिनोमियल. ठीक है, तो अब मेरा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? द कोशेंट विल हैव हियर 1 प्लस एंड द रिमाइंडर विल कम हियर, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, राइट. अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, बट पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं. तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया था टू कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैं वापस अब अपने ये वाले फैक्टर्स को यूज़ करूँगी इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की जगह पे. किस तरह से? लेट्स सी. अब मैं लिखूँगी इस तरीके से अपना फ्रैक्शन. ठीक है, x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड आई एम नेमिंग इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब मैं इस प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूँगी. जब मेरे पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म हो जाएंगे तो वो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी. सो आई विल बी हैविंग माई कंप्लीट रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक है, सो लेट्स चेक कि हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं. तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन की इस फॉर्म में लिख सकती हूँ अपने फ्रैक्शन को, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3, और इसको कह रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2. अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसको रिजॉल्व करना है ताकि मैं a और b अपने न्यूमरेटर्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मालूम कर सकूँ. सो व्हाट आई विल डू, I will multiply with the LCM of these two denominators of the right hand side, that will be x minus 2 into x plus 3 on both sides of this equation. ठीक है, let's check how. I am multiplying x minus 2 and x plus 3 on both sides of this equation, और उसके बाद क्या होगा, सिंप्लीफाई होके ये जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और बचेगा x प्लस 7. राइट हैंड साइड पे जब इस फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये डिनोमिनेटर का x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 3 बचेगा. इस फ्रैक्शन से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो डिनोमिनेटर का x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा. ठीक है, सो इट मीन्स दैट आई एम हैविंग दिस इक्वेशन नाउ, x प्लस 7 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2. इसको कह रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करेंगे, I can call this equation as identity. Why? Because when I will put any value of x in this equation, it will satisfy the equation, means it is true for all values of x. अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, x प्लस 3 और x माइनस 2 जो कि लीनियर फैक्टर हैं. तो एक एक करके मैं इक्वल्स टू 0 लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ले लिया. आप चाहें तो पहले x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पुट कर लें. x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि x की वैल्यू मैंने ली माइनस 3. अब वो मैं पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन नंबर 3 में, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 0. इट मीन्स a की तो पूरी टर्म हो जाएगी 0. देन यहाँ माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5, और यहाँ माइनस 3 प्लस 7 हो जाएगा प्लस 4. लेट्स चेक आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ व्हाट आई विल गेट माई इक्वेशन समहाउ लाइक दिस. सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ b. ठीक है, ये माइनस 5 जाके लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगा. सो इट मीन्स दैट b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 5.
अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पुट करूँगी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि मेरे पास दूसरा फैक्टर जो था वो x माइनस 2 था। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि अब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगी। और कहाँ? इन इक्वेशन नंबर 3। जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट b की वैल्यू 0। सो आई विल बी रिमेनिंग विद दिस ओनली। लेट्स चेक कि इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा। आई विल बी गेटिंग 2 प्लस 7 इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ a, तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज़ 9/5। अब मुझे मेरे पार्शियल फ्रैक्शंस जो मैंने सपोज किए थे इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ a और b की दोनों वैल्यूज़ मिल गई। दैट इज़ b इक्वल्स टू -4/5 एंड a इक्वल्स टू 9/5। अब मैं क्या करूँगी, मेरे ये a और b की जो वैल्यूज़ मुझे मिली हैं ये मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में टू गेट माई रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। तो मेरे पार्शियल फ्रैक्शंस हो जाएंगे कुछ इस तरह से, राइट। आफ्टर पुटिंग पार्शियल फ्रैक्शंस इन इक्वेशन नंबर 2 आई विल यूज़ माई इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे मैंने अपना क्वोशंट भी लिखा था। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया था तो ये 1 आया था मेरा क्वोशंट में, राइट। So by using that equation number 1, I will be having these required partial fractions.